द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ एक नए रूप में आपके सामने आया है। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं कि बाहरी रूप जो है उसी से ही सब कुछ होता है, लेकिन एक अपने आसपास आला दुआला जो है, अगर हम वो सही कर लेते हैं, अगर वो हम एकदम सटीक रख लेते हैं, थोड़ा कलरफुल सा हो, भगवान का आशीर्वाद जो है वो हमारी स्क्रीन्स पे नज़र आए, महसूस तो हो लेकिन नज़र भी आए, तो इससे बढ़िया बात और कौन सी हो सकती है। अच्छा लगता है जब आप हमारा हिस्सा बनते हैं और हम आपका हिस्सा बनते हैं। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में उन रहस्यों से पर्दा उठाया जाता है जो कि आपके खुद के साथ जुड़े हुए हैं और आप जो हैं खुद ही उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। कभी कभी हम दूसरों के बारे में जानने भी जाते हैं, जब किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि आप बताइए कि ऐसे कभी आए हैं कि मेरा पड़ोसी सही नहीं है, तो आप उनके बारे में कुछ उपाय बताइए। कम होता है ऐसा, लेकिन बात खुद की है, खुद के परिवार के बारे में है, खुद के बारे में ध्यान रखने की है। तो जो ये शो है वो आपके लिए ये वाला काम तो कर रहा है। और नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं उन पर आपको कॉल करना है और उस रास्ते पे चल निकलना है जो रास्ता सुख की तरफ आपको लेके जाता है। हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब जो हैं वो अक्सर लोगों को ये कहते सुने जाते हैं कि आप घर में पूजा पाठ मत कीजिए, आप जोत मत जलाइए, आप घर में खंडित मूर्तियां मत रखिए या मूर्तियां ही ना रखिए। बहुत सारे एपिसोड्स जो हैं हम इस पे कर चुके हैं। अगर आपको लगेगा कि कोई नई बात होगी तो आप सही सोच रहे हैं। वैसे पुरानी बातों पे एपिसोड जो है वो नहीं है ये, लेकिन इस बात पे एक बार फिर से मुझे सवाल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो फिर से आते हैं प्रोफेसर साहब के पास, फिर से आते हैं उनके बच्चों के पास, उनके स्टाफ के पास कि क्यों मना करते हैं प्रोफेसर साहब। अब एक मन तो कर रहा है कि प्रोफेसर साहब की बात माने, लेकिन दूसरा मन जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, भगवान की पूजा कैसे ना करें घर में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज फाइनली वंस एंड फॉर ऑल लास्ट टाइम जो है वो प्रोफेसर साहब से पूछ ही लेते हैं इन सवालों के जवाब। और आज के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं ये एपिसोड करूंगी, क्योंकि रीज़न इसका एक ही है, बहुत बार आपको समझा चुके हैं। एक आखिरी बार आप जान लीजिए, रहस्य जान लीजिए, फिर उसके बाद आप भी कहेंगे कि प्रोफेसर साहब एकदम सही कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आप कहेंगे कि आप बार बार एक सवाल ही क्यों लेके आ जाते हो, लेकिन बात यह है कि जैसे आपके बच्चे ही बताते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं वो क्यों में पड़ जाते हैं कि क्यों प्रोफेसर साहब हमें भगवान से दूर कर रहे हैं। भगवान से दूर करना तो प्रोफेसर साहब को देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसे इंसान है कि ऐसा करेंगे। तो आज आप जो उनकी मन में बहुत सारे सवाल हैं उनका जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी आपने कि मूर्तियां मैं घर पे नहीं रखने देता, जोत मैं जलाने नहीं देता, पाठ पूजा मैं कहता हूँ कम कीजिए घर में। ये क्या रीज़न है, क्यों? वैसे तो मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, लेकिन आज लास्ट दफ़ा फिर जानिए, उसके बाद कभी मत पूछना, क्योंकि बार बार आप आकर पूछते हो बच्चों से हम जोत क्यों जलाएं, क्यों ना जलाएं। जो जलानी है हमारी 50 साल से जल रही है, हम पाठ क्यों ना करें, हम मंदिर क्यों ना बनाएं घर में। पहले तो मैं आप फिर से दोबारा से पूरी विधि के बारे में आपको बताता हूं। पहले मुझे ये बताइए, ये मैं हर एपिसोड में बताता हूं, आप आज से 500 साल पीछे जाइए। गांव में जो मंदिर होते थे, गुरुद्वारा होते थे, वो गांव से बाहर होते थे, गांव से भी बाहर। क्या कारण होगा? क्योंकि हमारे भीतर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। हम गंद कहीं पे यहीं पे फ्लश हम घर में बना लेते हैं, साथ में कमरे में मंदिर बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, किचन साथ में बनी होती है और बिल्कुल बीच की दीवार ही मंदिर बना लेते हैं। फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं जी, हमने तो छत के ऊपर बना लिया जी, नीचे हम क्या क्या करते हैं, ऊपर छत के ऊपर भगवान को अकेले को छोड़ देते हैं जी।
पहले मैं आप सबको बता दूं क्यों नहीं होना चाहिए। चलो मुझे ये बताइए, अगर कहीं भोले शंकर जी आपके घर में आ जाएं, उसे कहाँ बैठाओगे? बताइए, कहाँ बैठाओगे उसे? आप बेड पे बैठाओगे, मलमल का कपड़ा बिछाकर, गद्दा मोटा सा बैठाकर आप नीचे बैठोगे। अगर भोले शंकर जी आपके घर में विराजमान हो जाएं तो बहुत ध्यान से सुनिए। फिर आप क्या करोगे? साथ के कमरे में सीटी मारोगे, भोले शंकर जी घर में बैठे हुए हैं। क्या साथ के कमरे में टॉयलेट बाथरूम बनी हुई है, वहाँ जाओगे? भोले शंकर जी आपके घर में बैठे हुए हैं। वो घर मंदिर बन जाएगा। ध्यान से सुनिए, जिस घर में आप भोले शंकर जी को बैठाया है, नीचे बैठोगे, दरिया नीचे बिछाओगे, नीचे बाहर से लोग आएंगे, माथा टेकेंगे और बाहर चले जाएंगे, और उस घर में ना तो टॉयलेट बाथरूम होगा, ना ही किचन सीटियां बजेगी, क्योंकि भोले शंकर जी आपके घर में आगे बैठे हैं। इसी तरीके से जब हम किसी मूर्ति के आगे, किसी पिक्चर के आगे जोत जलाते हैं, चाहे वो घी की हो, चाहे वो तेल की हो, तिलों के तेल की हो, उसके पीछे मैं बताता हूँ तिलों का तेल क्या होता है, शनि और शुक्र। घी की हो, घी का जो होता है, घी होता है वो शुक्र का होता है, प्योर शुक्र। शुक्र शुक्राचार्य। शुक्र आपकी जितनी खुशियां हैं, गाड़ी, व्हीकल, मकान, कोठी, बच्चों के सुख, सारे सुख आप कहाँ करते हो? जला देते हो, घर में ही। फिर 1 साल बाद वो जो जोत जल रही है वो किसके आगे जल रही है? उसमें प्रतिमा आनी शुरू हो जाती है, उसमें जान आनी शुरू हो जाती है। वो उसी प्रतिमा में, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो आप कैलेंडर वगैरह कुछ भी पिक्चर लगा कर बैठे हो, उसमें जान आनी शुरू हो जाती है। 1 साल बाद फिर क्या होता है? जोत तो जल रही है, क्या आप सुबह उठते ही नहलाते हो अपने भगवान को, वस्त्र चेंज करते हो, खाने से पहले जो घी आपने देखा, वो घी किसी स्पून से या किसी भी चीज़ से उसको घी में जोत डालते हो कि हाथों से डालते हो? अगर हाथ से डालते हो, जो नाखून में जो घी का रह जाता है, घी रह जाता है नाखून में, वो आप जब आप खाना खाते हो उसमें अंदर नहीं जाता? क्या वो जो घी आप धोते हो हाथ, नाली में नहीं जाता? क्या शुद्धि पूरी होती है आप में? बताइए मुझे। क्या शुद्धिकरण से आप मंदिर की पूरा शुद्धि कर सकते हो? 2-3 टाइम कपड़े वस्त्र करते हो, उसके चेंज करते हो, 3 टाइम खाना देते हो, पानी हमेशा पड़ा रहता है, रात को सोते वक्त दूध देते हो जो आप पीते हो? बताइए मुझे। हम विधि तो पूरी कर नहीं सकते, ऊपर से जोत जलाने की बात करते। जी मेरे 50 साल से जोत जल रही है, जी जल रही है 50 साल से जोत, लेकिन नुकसान 50 साल से भी तो आपका हो रहा है। जो घी की जोत है वो है शुक्र। जो तिलों के, कुछ लोग आके बोलते हैं अच्छा हम फिर तिलों के तेल की जोत जला लें। जलाइए। जब तिलों के तेल की जोत जलाओगे वो भी शनि और शुक्र है। बताइए मुझे, अब शनि और शुक्र को घर में जलाते हो। शुक्र को हमेशा भगवान के आगे जलाना चाहिए, जहां भगवान के आगे। चलो पहले थोड़ी सी एक कहते हैं कहानी सुना दूं। जब तक कहानी नहीं सुनाऊंगा, गाथा नहीं सुनाऊंगा, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। एक नाव चल रही थी। पहले क्या हुआ करता था, पहले ये नहीं कि बड़ी बड़ी किश्तियां जो कुछ हुआ करता था, पहले नाव हुआ करती थी। जब भी कहीं किसी के कहीं भी जाना होता था, नाव पर बैठते थे। जब भी दरिया पार या नदी पार करनी होती थी, नाव में बैठते थे, फिर जाते थे। एक दफ़ा दरिया पार करते समय क्या हुआ कि सभी जो यात्री थे वो बैठे हुए थे, यहाँ पे एक साधु भी बैठा हुआ था। क्या हुआ, एक तूफ़ान आया। तूफ़ान बहुत बड़ा आया। तूफ़ान इतना बड़ा आया जो किश्ती है वो डगमगाने लगी। किश्ती डगमगाने लगी तो क्या हुआ, सभी भगवान का, अरे भाई साधु, सब जो साधु बैठा था वहाँ हाथ जोड़ने लगे। हे साधु बाबा, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के आप बहुत नज़दीक हो, आप दिन रात भगवान का नाम लेते हो, आप पुकार कर दीजिए ये जो तूफ़ान है ये थम जाए और हम किनारे पर लग जाएं। वो बाबा देखता रहा चेहरे की ओर, मुस्कुराता रहा।
कहता क्या कैसा ये फ़कीर है, ढोंगी फ़कीर है, ऐसा फ़कीर जो नाम नहीं लेता भगवान का। वो सब राम राम, कुछ कुछ को जय हनुमान, कुछ भोले शंकर, कुछ कभी कुछ राम, जितने भी नाम जो जो भगवान का नाम लिया था वो लेते गए, डरते गए, भगवान का नाम लेते गए। हे भगवान मेरे बस तू किनारे पे लगा दे, मैं पैदल चल के वहाँ पे माथा टेकने आऊँगा। कुछ बोलता है हे भगवान तू मेरे को किनारे पे लगा दे, जितना मेरे पास है मैं 10% का हिस्सा आपको वहाँ पे दान करके आऊँगा। कुछ गाने लगा हे भगवान मैं लंगर लगवाऊँगा, कुछ ये मैं अपनी ज़मीन ज़्यादा दे दूँगा, बड़े बड़े वो ऐसे करेंगे। नाव डूबने लगी, वो कहते हैं सभी फ़कीर को गालियाँ निकालने लगे। फ़कीर बैठा देख रहा था उनकी और हंस रहा था, देख रहा था वो क्या क्या कर रहे हैं। वो भगवान का नाम लेते गए, इच्छाएँ करते गए, बड़ी बड़ी इच्छाएँ रखते गए भगवान के आगे। जब किनारा नज़दीक आने लगा, सबकी आंखें मिटी हुई थी, तो फ़कीर ने बोला रुक जाओ, सुनो ध्यान से, कोई ऐसा वादा मत कर लेना जो पूरा ना कर सको। सामने किनारा आ गया है, ध्यान से, किसी ने कोई भी वादा तो नहीं किया ऐसा। सब वादे भूल गए, सामने किनारा देख के सब भगवान का नाम बंद, उठाया सामान, चलो किनारे पे। ऐसे करते हैं लोग। कब भगवान का नाम लेते हैं? जब दुख होता है। कब भगवान का नाम लेते हैं? जब स्वार्थ होता है, मुझको ये चाहिए। कब भगवान का नाम लेते हैं? जब कभी किसी को किसी चीज़ की कमी होती है, लालची। सुख में कोई नहीं लेता भगवान का नाम। हे भगवान तू मेरे नज़दीक है, तू मेरे पास है। ऐसा कौन करेगा? जो फ़कीर होगा। वो फ़कीर फिर हंसने लगा, वादे कर लिए, अब साथ ही भगवान को भूल गए। वो कहने लगा कोई भी जो वादा किया है अब याद है आपको? उसने सामान उठाया, हट, फ़कीर को पीछे फेंका, चले गए। वही फ़कीर था जिसको वो कह रहे थे हाथ जोड़ के पैरी हाथ लगा रहे थे, वही फ़कीर को गालियाँ निकालने लगे, वही फ़कीर को धक्का मार के पीछे चले गए। भगवान का नाम कब लिया? क्योंकि जब वो डर रहे थे, मर रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान का नाम अब घर में रहते हो, आलस है, जा नहीं पाते मंदिर में। अरे भाई अगर भगवान का नाम लेना चाहते हो तो बड़े बड़े मंदिर किस लिए बनाए हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारा किस लिए बनाए हैं? जाइए, घर में ही आप चाहते हो कि हमारे घर में ही सब कुछ आ जाए, भगवान घर में ही आ जाए। चलो मुझे ये बताइए, जब भोले शंकर जी आपके घर में बैठे हुए हैं, आप खाना कैसे बनाओगे? उस घर में खाना तो बाहर से बन के आना चाहिए, वो तो घर मंदिर बन गया। अब मियाँ बीबी जो सोते हो उस घर में, वो कैसे सोएंगे? वो तो घर मंदिर बन गया। बताइए मुझे। अब जो सीटियाँ बजाते, खाना बनाते थे, जो लैट्रिन बाथरूम करते थे, वो कहाँ करोगे? वो तो मंदिर बन गया। बाहर जाइए। मैं नहीं कहता कि घर में मंदिर ना बनाइए, बनाइए मंदिर अगर बनाना चाहते हो तो। घर में जो टॉयलेट है वो तोड़ दीजिए, जो किचन है उसको तोड़ दीजिए। अगर शुद्धिकरण पूरा आपको पता है, चलो आप मान लेते हो मैंने मंदिर बना रखा है जी, मैं नॉन वेज अपनी किचन में नहीं घुसने देती। अच्छा, तो जो प्याज होता है उसमें वो क्या सात्विक होता है? खुर्दबीन से देखिए प्याज में कितने जीवाणु हैं, वो तो नॉन वेज में आता है। मैं बोलता हूँ लहसुन और प्याज, अब बताइए मुझे, तड़के उसके नहीं लगते? अब शुद्धिकरण पूरा होता है। ये मैं कितनी बार समझा चुका हूँ आप सबको, पर समझ नहीं आती। कहते हैं नहीं हमारे घर में तो जोत जलती है, हम जलाएंगे। अरे भाई दुख कौन भोग रहा है? दुख भी तो आप भोग रहे हो। मेरा काम है आपको साइंटिफिक रीजन से समझाना। अब सुनिए मुझे, पराशर ज्योतिष का जो सिद्धांत है वो जानिए। पराशर ज्योतिष का सिद्धांत क्या कहता है? जिस घर में गुरु बैठता है उस घर का नाश करता है। अब भोले शंकर जी आपके घर में आ गए, आपके घर का नाश हो गया। कैसे? मियाँ बीबी सो नहीं सकोगे। क्या हुआ? आपके घर में सीटी नहीं बज सकेगी, आपके घर में गाना बजाना नहीं चलना चाहिए, जो टेलीविज़न एलसीडी लगा रखी है वो बंद कर दीजिए। उस घर में सुख का जो वास होता है वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ राम नाम, भगवान का नाम शुरू हो जाता है। चलो आप सबको ये भी बता दूं, भोले शंकर जी काल के देवता हैं। जब वो आता है राम नाम सत्य है ऐसा बोला जाता है, क्योंकि वो किसी एक को लेकर जाते हैं, किसी एक को घर में से उठा कर लेकर जाते हैं। जब आपके घर में आते हैं, 3 शक्तियां हैं हमारी, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो कहते हैं ब्रह्मा क्या करता है? सृष्टि के रचयिता। चलो बातों बातों में बात आई, फिर मैं बात वहीं पे पहुंचता हूं।
जिस घर में औलाद नहीं होती वो ब्रह्मा जी का नाम लिया कीजिए। एक मंदिर है पुष्कर में, सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वहाँ जाकर माथा टेकिए, औलाद हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मा का नाम आया, मैंने कहा बात पूरी कर दूं, हालांकि मैंने पहले भी बता रखा है। विष्णु को क्यों पूजा जाता है? अरे भाई, लक्ष्मी माता उनके साथ है भाई। लक्ष्मी माता जो सृष्टि के रचयिता, पालन करता, वो विष्णु भगवान जी हैं, जो सृष्टि का पालन करती हैं, जिससे खाना बाना पहनना सब कुछ किससे आता है? विष्णु भगवान से। अब जो काल के देवता, यम के देवता, जो हमेशा राख मलकर रहते हैं, जो गले में सांप की माला लपेट के बैठते हैं, जो मस्तक में चंद्रमा लगाकर बैठते हैं, खोपड़ियों की माला गले में हमेशा डाल के रखते हैं। क्यों डालते थे ऐसा पता है आप सबको? चलो इसके पीछे भी रहस्य बता दूं। वैसे मैंने बता रखा है, जो नए जुड़े हैं उसको बताना बहुत ज़रूरी है। गले में सांप क्यों डालते थे बोले शंकर जी, पता है आपको? क्योंकि काल का सांप कभी भी आपको डस सकता है। नहीं ना पता था इस बात का? गले में इसलिए वो सांप डाल के बैठते थे, काल का सांप कभी भी आपको डस सकता है। खोपड़ियों की माला किस लिए डालते थे पता है? आप ऐसे बन जाओगे। खोपड़ी की माला दिखाते थे लोगों को भी, ऐसे बन जाओगे। और राख क्यों मलते थे पता है आपको? आप राख के जैसे हो जाओगे। जब खोपड़ियों की माला भी गल जाती, खोपड़ी गल जाती है तो वो राख बन जाती है, आप राख बन जाओगे। कहते थे किस किस लोग को मैं समझाऊं, कि कैसे समझाऊं मैं कि आप ऐसे हो। मैं अपना भेष ही ऐसा बना लेता हूं, लोगों को समझ आ जाएगी। काल का सांप कभी भी डाल सकता है, खोपड़ी के जैसे हो जाओगे, बाद में राख बन जाओगे। ये भेष बनाकर रखते थे बोले शंकर जी, क्योंकि वो जम के देवता हैं। जब भी आपके घर में आते हैं किसी एक को लेकर जाते हैं। अब मुझे बताइए, जिस घर में भोले शंकर जी या ब्रह्मा जी या विष्णु भगवान जी बैठे हुए हैं, उस घर में क्या आप तड़के लगाते हो? बताइए मुझे। मैं साइंटिफिक रीजन से हर बात बताता हूँ। वो इसलिए बताता हूँ ताकि आपको बारीकी में पता चले। ये नहीं कि मैंने बोल दिया जोत नहीं जलानी, आप कहते लो क्या हुआ जोत नहीं जलानी, इसके पीछे क्या हुआ। इसलिए मैं हर बात को साइंटिफिक रीजन से समझाता हूँ कि आपको पता चले कि जोत क्यों नहीं जलानी। घी की जोत शुक्र होती है, शुक्र आपकी खुशियाँ होती हैं। जब भी आप अपनी खुशियों को जलाओगे तो क्या होगा? घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, गाड़ी व्हीकल मकान का सुख नहीं देखोगे, फिर बोलते हो हमारा घर नहीं बन रहा, फिर बोलते हो हमारा बच्चा जॉब नहीं कर रहा। खुशियाँ कहाँ से आए भाई, बताइए मुझे। खुशियाँ तो आप खुद जला रहे हो, बाद में बोलते हो हमारे घर में गाड़ी नहीं आ रही, हमारा मकान नहीं बन रहा, हम वहाँ पे जाते तो हमें निराशा मिलती है, हमें जॉब नहीं मिलती, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमारी सास हमें डांटती है, हमारे घर में झगड़ा है, ये है वो है। वो क्यों है? सिर्फ आप गुरु को घर में लाए। अब वो बात पूरी कर दूं, कहते हैं जिस घर में गुरु बैठता है उस घर का नाश करता है। नाश देख लिया आपने कैसा करता है? और जिस घर को देखता है उस घर की वृद्धि करता है। मान लीजिए सामने मैं बैठा हूं, आपके घर के सामने मैं रहता हूं, आपके घर में भोले शंकर जी बैठे हैं, आप अपने घर में सो नहीं सकते, आप अपने घर में सीटी नहीं बजा सकते, आप अपने घर में कुछ नहीं कर सकते। और आपके घर में आपके घर के सामने मेरा घर है, मैं अपने घर में सब कुछ करूँगा, अपनी वाइफ के साथ सोऊंगा भी, अपने बच्चों के साथ खेलूंगा भी, टीवी भी लगाऊंगा, तड़के भी लगाऊंगा, और सामने सुबह क्या उठूंगा, नहा धो के भोले शंकर के दर्शन करके आऊँगा। अब मुझे ये बताइए आप क्या करोगे? पानी पिलाइए, चाय पियोगे जी, क्योंकि आपके घर में मैं आया हूँ भोले शंकर के दर्शन करने के लिए। और दर्शन मेरे को कैसे होंगे? बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं माथा टेक के गया, आशीर्वाद लेके गया, और आपकी गृहस्थी का क्या हुआ? नाश हुआ। ये साइंटिफिक रीजन से समझाता हूँ हर बात को। आज के बाद मैं नहीं बोलूँगा जोत मत जलाइए। अब आपके ऊपर है जोत जलाएं या ना जलाएं। एक बंदे को मैंने बोल दिया भाई जोत मत जलाना, वो कहता है मेरी मैं जब छोटा होता था 5 साल का 6 साल का, तब को मुझे होश है, मेरी दादी जोत जलाया करती थी। जब मेरी दादी चले गए फिर मेरी माँ जोत जलाने लगी। जब मेरी मम्मी चले गए, अब मेरी उम्र है 65 साल की, अब मैं जला रहा हूँ। मैं कहा कितनी देर से चला रहे हो भाई? मुझे 40 साल हो गए तकरीबन जोत जलाते हो। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा भाई अब मेरा कहना मानोगे? कहते हैं प्रोफेसर साहब आपका एपिसोड देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप दिल से बोलते हो। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी मैं तैयार नहीं करता, कभी मैं किताबें पढ़ता नहीं, ऐसे ऐसे लिख के ऐसे ऐसे नहीं बोलता। जो मेरे दिल में मन में बात होती है मैं वही बातें बोलता हूँ।
कहता है प्रोफेसर साहब आप दिल से बोलते हो, आपकी बात मेरे दिल को छू गई, लेकिन एक बात मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा क्या नहीं करोगे? कहता जोत बंद नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई अगर ठीक होना चाहते हो जोत बंद कीजिए, आज तक सुख नहीं देखा, मेरी गारंटी है सुख देखना शुरू कर दोगे। कहता है ठीक है। 2 दिन बाद वो मेरे पास आया, कहता है मेरे को रात को सपने आने लगे, भगवान आके कहने लगा हे तुमने जोत नहीं जलाई, ऐसा नहीं किया, मैं तो भाई जोत डरते मारे तीसरे दिन मैंने जोत जला के अब आपके पास आया हूँ, प्रोफेसर कुछ और बता दीजिए, जोत मैं जलाऊँगा। मैंने कहा भाई भगवान साहब फ्री हैं, आपके घर में आए हैं आपको बताने के लिए भी जोत जलाइए। मैंने कहा लोगों की जो सोच होती है, आप दिन रात जोत के बारे में सोचते रहे, दिन रात ये सोचते रहे कि भोले शंकर जी या कोई आएंगे जोत जलाएंगे। मुझे ये बताइए कुरान में, बाइबल में, गीता में, शिव पुराण में, 4 वेद में, 6 शास्त्र में किस में लिखा है जोत जलाकर भगवान का नाम लीजिए? दिखाइए मुझे, एक लाइन पढ़ाइए मुझे। मैंने पहले भी कहा था, एक गाथा मैंने पहले भी सुनाई थी कि जब पहले जन क्या हुआ करते थे, गुरुजन हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे तो वो समझाने, पहली जो पढ़ाई हुआ करती थी वो कहानियों के बीच में हुआ करती थी। लोगों को समझाया जाता था कि आप ऐसा कीजिए, कहानी के रूप में लोगों को समझाया जाता था पहले। लेकिन उसको कैसे, जैसे कि पहले ऋषि ने बोला कि आप अपने अंदर की जोत जलाइए। ऋषि ने बोला बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चे थे बैठे हुए थे, आप अपने अंदर की जोत जलाइए। उसने कपूर जलाया। कपूर, पहले कपूर हुआ करता था, देसी घ्यो बहुत कम हुआ करता था क्योंकि गायें बहुत कम हुआ करती, गरीब लोग हुआ करते थे, पहले ज्वार खाते थे, कनक भी, गेहूँ बहुत कम हुआ करता था। ये पहले की बात है, आज से 2000 साल पहले की बात है। उसने बताया जोत, ये देखिए जोत जली, इसको जोत को देखिए बहुत ध्यान से, जोत ऐसे जलती है, ऊपर से पतली नीचे से मोटी। ये जोत को बहुत ध्यान से देखिए, आंखें कीजिए बंद, अंदर की जोत जलाइए। कुछ बच्चे अनपढ़ भी होते हैं भाई, वो जो 40-50 बच्चे थे उनमें से 2 बच्चे अनपढ़ भी थे, उन्होंने कपूर की टिक्कियाँ ली, घर में जोत जलानी शुरू कर दी। हाँ जी, हमारे गुरुजन ने कहा है घर में जोत जलाइए। इसी तरीके से जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनपढ़ लोग हुआ करते थे वो जोत पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चलाने लगे, कुछ करने लगे, कुछ भगवान को घर पे ही मानने लगे। लेकिन जो समझदार हुआ करते थे वो गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक स्थान पे जाकर जोत जलाने लगे, क्योंकि अभी भी बड़े बड़े गुरुद्वारा हैं, बाहर ज्योति रखी जाती है, वहाँ पे घी की जोत जलती है। अभी भी बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे जोत के बड़े बड़े रखे होते हैं, वहाँ पे जोत जलती है, घी लोग वहीं पे चढ़ा के आते हैं। लेकिन कुछ जो 2 लोग मूर्ख थे, उसलिए जो भाई कुछ अनपढ़ लोग भी थे, उन्होंने जोत जलानी शुरू कर दी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। हम कहते जी हमें जोत जलानी है, हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही। जो गलत काम होता आ रहा था वो आज आप कर रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो भी हाँ हमारे घर में तो चलती है, शायद इसी तरीके से अच्छा हो रहा हो। अरे भाई क्या अच्छा हुआ मुझे ये बताइए, जिस जिस घर में जोत जली है मुझे ये बताइए किस क्या हुआ अच्छा, बताइए मुझे। कुछ अच्छा नहीं होता लेकिन बुरा ज़रूर होता है। हम क्या करते हैं, अच्छा तो पहले से 64,000 ख्यालात हमारे दिमाग में आते हैं। 64,000 ख्यालात में क्या होता है, जब कभी हमारे दिमाग में 32,000 नेगेटिव और 32,000 पॉजिटिव, 32,000 नेगेटिव को हम पकड़ के बढ़ लेते हैं और 32,000 नेगेटिव में से 7-8 नेगेटिव हम पकड़ लेते हैं, हाँ हमारे साथ तो ऐसा होगा, तो वो घटित हो जाता है। तो क्या किया आपने, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब आप पॉजिटिव सोचते हो, जब आपके साथ हमेशा अच्छा होता है, आप सोचते हो कि मेरे साथ आज के बाद अच्छा, आज ही लीजिए, चलो बोलिए कि आज मैंने कॉफ़ी पीनी है, चलो मन में रखिए और जाइए, जहाँ भी जाओगे आपको कॉफ़ी मिलेगी आज। देखिए आप अच्छा सोचा तो चलो आज ही सोचिए, सर्दी बहुत है, लगता है बुखार हो जाएगा, सोचिए आप शाम को बुखार होकर घर में आओगे। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है आप क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम कहते हम तो अच्छा किया था, हमारे साथ बुरा कैसे हो गया। आपने सोचा था तभी हुआ। अब सबको यही बोलता हूँ, जिस घर में गुरु बैठते हैं उस घर का नाश करते हैं, जिस घर को देखते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। जोत नहीं जलानी चाहिए। मूर्तियाँ जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं 9 इंच जैसी, जैसे कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, जितनी भी मूर्तियाँ घर में रखी हुई है वो घर से उठाइए,
या तो जल प्रवाहित कीजिए, अगर बहुत सुंदर मूर्ति है तो मंदिर में जाकर रख के ये किसी एक जगह के ऊपर आप अच्छा सा पत्थर अगर श्रद्धा रखते हो ना, चलो मंदिर में जाइए, एक अच्छा सा पत्थर लीजिए, वहाँ रखिए, अपनी मूर्ति को वहाँ पे रखिए, उसको रोज नहा धुला के रखिए, उसके वस्त्र बदलिए, मंदिर में जाके करिए। कर सकोगे ऐसा? आलस तो हमारे भीतर भरा हुआ है, बीमारी तो हम ठीक नहीं कर सकते कि सुबह उठ के सैर कर लें और 80% बीमारियों को दूर भगा लें, वो तो हम कर नहीं सकते। ऐसा कर लेंगे? अगर श्रद्धा है तो कीजिए ऐसा, मूर्ति रखिए मंदिर में अच्छी सी, उसके वस्त्र चेंज करके ये उसकी सेवा आप कीजिए, घी की जोत वहाँ जलाइए, घर पे मत जलाइए। अगर अच्छी श्रद्धा रखते हो, मैं भगवान का नाम लेने से मना नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर समझाता हूँ, भगवान का नाम तभी इंसान लेता है जब डरता है। वो मैंने कहानी आपको पहले बता दी। मुझे लगता नहीं है उतना वक्त बचा है कि मैं दूसरा सवाल पूछ सकूं, क्योंकि बात ये है, मैंने टोका बीच में इस वजह से नहीं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यही सवाल लेकर बार बार आते हैं, और रोज़ 1-2 लोग तो ऐसे आते ही हैं। और होता ये है कि जब भी प्रोफेसर साहब ये बताने के लिए बैठते हैं तो उनका जो वक्त है या बच्चों का जो वक्त है जो प्रोफेसर साहब के साथ जुड़े हुए हैं, उनका वक्त भी ज़ाया हो जाता है। हालांकि आपका आना ही बहुत बड़ी बात है, आप वक्त ज़ाया नहीं करते, लेकिन ये जो सवाल है ये वक्त ज़ाया कर देते हैं। खैर, एक सवाल, सिर्फ 3-4 मिनट हैं जो हमारे पास, जो बनता है पूछना, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अगले एपिसोड में हम ये सवाल पूछ पाएंगे। पाठ पूजा से आपने मना कर दिया, दान पुण्य से आप मना नहीं करते, ये 2 बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं एक तरीके से। बिल्कुल सही, दान पुण्य से मैं मना नहीं करता। फिर इसके ऊपर कहानी आएगी, फिर गाथा आएगी, ये अगले से एपिसोड में चलेंगे। पहले मैं आप सबको एक छोटी जाते जाते एक चीज़ थोड़ी सी बता दूं। मुझे ये बताइए, जब किसी ऋषि ने पूछा, बताइए मुझे कि इंसान का साथी कौन होता है, इंसान का साथी कौन होता है दुनिया में, बताइए मुझे। माँ, बाप, भाई, बहन, कौन होता है साथी? जो मर जाता है उसका साथी कौन होता है, बताइए मुझे। जो मरा हुआ आदमी है उसका साथी है उसका किया हुआ दान। जो दान किया है उसका साथी वो दान होता है। मृत्यु में पक्ष में गया हुआ इंसान का साथी दान होता है। दान पुण्य मैं जरूर करवाता हूँ। उसके पीछे गाथा आएगी, फिर मैं सुनाऊंगा, लंबी कहानी हो जाएगी, फिर वो आगे चलेंगे, क्योंकि अभी पीछे से सारा आ रहा, 2 मिनट रह गए हैं। क्योंकि दान मैं इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, मान लीजिए, रिपीट कर दो चंगी तरह। रिपीट, इत्थे रिपीट करना। मान लीजिए मुझे ये बताइए कि गुरु खराब होता है या सूर्य खराब होता है, जितने ब्राह्मण पंडित जितने बैठे हुए हैं, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, सिर्फ पत्रिका पढ़ते हैं, और जितने भी छोटे मोटे पंडित बैठे होते हैं, आजकल पता क्या करते हैं सबको, अरे अरे तेरे के ऊपर किसी ने कुछ किया है, अरे 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 तेरे को तो राहु ने मार दिया, तेरे को शनि ने मार दिया। आज मेरे पास पत्रिका आई, दिल्ली से लोग आए, वो कहने लगे प्रोफेसर साहब हमें राहु से बहुत डराया गया है लोगों ने, हमें बताइए राहु क्या चीज़ है। मैंने उसकी पत्रिका देखी, देखा राहु अष्टम घर में 8 घर में बैठा हुआ था। ध्यान से सुनिए, ये बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो राहु से डराते हैं लोगों को। अष्टम का राहु लोगों को करोड़पति बनाता है, लेकिन राहु जाग जाए तो जागेगा, खराब नहीं करेगा। हाँ, अष्टम के राहु की निशानी क्या होती है? घर के मीटर को आग लग जाती है अष्टम के राहु की, और बंदे का करोड़पति बनाता है। मैंने कहा भी राहु बहुत अच्छा है, आपका गुरु खराब कर रहा है आपको। जो जानकारियाँ बहुत सारी हैं अभी लोगों को बताने लायक, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो चाहते हैं आपके उनसे पर्दा उठे। लेकिन एपिसोड दर एपिसोड हम आपके पास आपकी टीवी स्क्रीन्स पे आते रहेंगे ताकि आप प्रोफेसर साहब से एक गहरा रिश्ता बना सकें। और अगर चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब सामने से मिले तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, उन पे आप कॉल करें और प्रोफेसर साहब से मिलने जा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora.
इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।